हेलो गाइस, यहाँ पर आप देख रहे हैं वोकैब इंप्रूव करने का शानदार तरीका। कुछ सेंटेंसेस सुनिए। मैं सर्वव्यापी हूँ, भगवान सर्वशक्तिमान है, तू सुस्त है, राम बहुत आलसी है, हम बेचैन हैं। कैसे आप इन सेंटेंसेस को बनाएंगे? कोई मेथड है, कोई टेक्निक है, कंस्ट्रक्शन कैसे करना है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जब हम इंग्लिश में बात करने की शुरुआत करते हैं तो हमारे सामने आ जाते हैं। बहुत सारे क्लासेस ज्वाइन किए होते हैं, लेकिन वहां पर जब ये सेंटेंसेस हमारे सामने आते हैं तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। तो गाइज, यहाँ पर आपको मिलने वाली एक जबरदस्त मैजिकल ट्रिक, जिसके द्वारा आप दुनिया के किसी भी सेंटेंस को तुरंत बना लेंगे, वो भी बिना रटे हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो ट्रिक क्या है? तो देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं डिफरेंट कॉलम। और गाइज, एक और चीज आपको बताना चाहूंगी, इसकी मैं पूरी सीरीज लेकर आ रही हूँ। मोर देन 500 एडजेक्टिव्स की लिस्ट आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि कॉलम में जो आपको मिल रहा है वो सभी एडजेक्टिव मिल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना रटे हुए रटने का शानदार तरीका। अभी देखिए, प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे, डिफरेंट मेथड से हम उनको कैसे समझेंगे। क्या एक ही टेंस से प्रैक्टिस होगी? नहीं, डिफरेंट टाइप के टेंसेस से हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। उसमें क्वेश्चंस बनाएंगे, हम पास्ट टेंस में जाएंगे, फ्यूचर टेंस में जाएंगे, इट मींस सभी जगह घूमकर आएंगे और उसकी प्रैक्टिस हम डिफरेंट वे से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम स्लैक। आई एम स्लैक। स्लैक तो होता है सीजन। जब किसी सीजन में कुछ भी काम नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? स्लैक सीजन है। तो गाइज, अगर आप ऐसा बोलते हैं ना, आई एम स्लैक, तो इसका मतलब होता है मैं ढीला हूं, मैं बहुत ढीली हूं। अभी किसी बच्चे को आप देखते होंगे ना, उसको कुछ काम बोला ना तो भी बहुत स्लो स्लो करता है। कभी कभी पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं, अरे यार तू कितना ढीला है। तो वहां पर आपको बोलना है, यू आर सो स्लैक। आई एम स्लैक, मैं ढीली हूं। आई एम डीफ, मैं बहरी हूं। यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। मेथड मैं आपको दे रही हूँ, टेक्निक आपको दे रही हूँ, कैलकुलेशन भी आपको देने वाली हूँ। आई एम डम, मैं गूंगा हूँ। आई एम ग्लूमी, मैं उदास हूँ। आई एम स्मॉल, मैं छोटा हूँ। आई एम एग्रेसिव, मैं आक्रामक हूँ। आई एम एमिएबल, मैं मिलनसार हूँ। आई एम ओमनीपोटेंट, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। यहाँ पर देखिए, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसेंट, इन तीनों का ही यूज हम भगवान के लिए करते हैं। ओके, प्रैक्टिस के लिए मैं आई बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पर गॉड का यूज करते हैं। आई एम ओमनीपोटेंट, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, या गॉड इज ओमनीपोटेंट, गॉड भगवान सर्वशक्तिमान है। आई एम ओमनीप्रेजेंट, मैं सर्वव्यापी हूँ। यहाँ पर आप गॉड भी बोल सकते हैं, गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, भगवान सर्वव्यापी है। आई एम ओमनीसेंट, मैं सर्वत्र हूँ, गॉड इज ओमनीसेंट, भगवान सर्वत्र है। आई एम लेथार्जिक, मैं सुस्त हूँ। आई एम स्प्रेंट्रिफ, मैं अतिव्यय हूँ, मैं खर्चीली हूँ। आई एम स्क्राउंडल, मैं बदमाश हूँ। आई एम स्क्राउंडल, मैं बदमाश हूँ। अब आप मुझे बताइए, इस तरीके से जब आप वर्ड्स पढ़ रहे हैं तो कितने सेंटेंसेस आपको रटने पड़ रहे हैं? कितने? एक दो सेंटेंसेस? नहीं मैम, नहीं रटने पड़ रहे हैं। अब इन सभी वर्ड्स के साथ में आपको प्रैक्टिस मिल रही है। आप यहाँ पर एक सब्जेक्ट का यूज करके 13 सेंटेंसेस बना रहे हैं, और ऐसे आपको यहाँ पर कितने सारे एडजेक्टिव है, 8 सब्जेक्ट इंटू 13 एडजेक्टिव्स, कितने सारे आप सेंटेंसेस बना लेंगे बिना रटे हुए? आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, रट नहीं रहे। और इसका एक और फायदा क्या होगा गाइस, कि आपको यहाँ पे ये डिफरेंट जो वर्ड्स है ना, ये आपको तुरंत लर्न हो जाएंगे। हार्ड लेथार्जिक नहीं सुना है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आप समझने लगेंगे, अरे लेथार्जिक मीन्स तो सुस्त होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर हम देखते हैं, अभी मुझे तुरंत यहाँ पर क्या करना है? मैम, इनके कुछ वर्ड समझ में नहीं आते हैं, क्या करें? उनके इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड्स मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके लिए सिमिलर वर्ड्स भी लेकर आई, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारी जो इंग्लिश है ना, नेटिव लैंग्वेज नहीं है। अगर हमें कुछ चीज इजीली मिलती है तो हम हार्ड में नहीं जाएंगे। तो आपके लिए दोनों ही फॉर्मेशन मिल रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी देखिए, आई एम स्लैक की जगह आप यहाँ पर आई एम इनएक्टिव भी बोल सकते हैं। आई एम इनएक्टिव या आई एम लूज, दोनों ही तरीके से आप बोल सकते हैं। आई से प्रैक्टिस हो गई है, अब मैं आई से प्रैक्टिस नहीं करूंगी, अब मैं वी से प्रैक्टिस आपको बताऊंगी। सिमिलर वर्ड से इट मींस जो इनका मीनिंग है ना, वही इनका मीनिंग निकलेगा, बट ये हमारे थोड़े ज्यादा सुने हुए होते हैं, ये थोड़े से कम सुने हुए होते हैं। वी आर इनएक्टिव, हम ढीले हैं। वी आर लूज, हम ढीले हैं। वी आर ईयरलेस, हम बहरे हैं। अभी देखिए, डीफ मीन्स होता है बहरा, ईयरलेस मतलब जिसके कान ही नहीं है, इट मीन्स व्हाट, वो बहरा है। वी आर ईयरलेस, हम बहरे हैं। वी आर स्पीचलेस, हम गूंगे हैं। वी आर स्पीचलेस, हम गूंगे हैं। वी आर डिम, हम उदास है। वी आर लोनली, हम उदास है, कॉमा लगाना है। वी आर लिटिल, हम छोटे हैं। वी आर पग्नेशियस, हम आक्रामक हैं। वी आर फ्रेंडली, हम मिलनसार हैं। वी आर अलमाइटी, हम सर्वशक्तिमान है। गॉड के लिए तीनों का यूज करना है। वी आर ऑलमाइटी, हम सर्वशक्तिमान है। वी आर एवरीवेयर, हम सर्वव्यापी हैं। वी आर ऑनलाइन, हम सर्वत्र हैं। अभी यहाँ पर देखिए, ये तीनों जो वर्ड्स है ना, ये गॉड के लिए आप यूज करेंगे, बट ये तीनों जो वर्ड्स है ना, आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। वी आर ऑल नोइंग, अवर पर्सनैलिटी इज ऑल नोइंग, हमारी जो पर्सनैलिटी है ना, वो कैसी है? सर्वत्र, मतलब हमें सभी लोग जानते हैं। वी आर डल, हम सुस्त हैं। लेथार्जिक का सुस्त भी होता है। वी आर
वेस्टर, हम अति व्यय हैं, ज्यादा खर्च करने वाले खर्चीले हैं। वी आर रास्कल, हम बदमाश हैं। कभी कभी गुस्सा आता है ना, आर यू रास्कल, क्या तुम बदमाश हो? गुस्से में आप बोल देते हैं तो ये रास्कल मतलब स्काउंडर, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अभी देखिए कितने मीनिंग्स आपने लर्न किए, 13 पहले किए, 13 उनके सिमिलर किए, 26 तो आपने यहाँ पर केवल वीडियो देखते देखते लर्न कर लिए ना। अब वीडियो को अगर बार बार देखेंगे तो कितने सारे वर्ड्स लर्न करेंगे, आप खुद ही इमेजिन कीजिए। अब मुझे तुरंत बोलना है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आप मुझे बोल रहे हैं ना कि यू आर स्लैक, आई एम नॉट स्लैक, मैं ढीली नहीं हूँ, आई एम फास्ट, मैं तेज हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, आपको नॉट से प्रैक्टिस करनी है। निगेटिव सेंटेंस जब आपको बोलना होता है, मैं सुस्त नहीं हूँ, तू सर्वत्र नहीं है, वह अतिव्यय नहीं है, कैसे बोलेंगे? तो नॉट के एडिशन कीजिए, कुछ नहीं करना है कि कौन सा टेंस है, पर मालूम है क्या आपको? तुरंत मुझे बताइए। नहीं मालूम क्या? मालूम है तो बताइए, नहीं मालूम तो मैं लास्ट में तो बताने ही वाली हूँ। अभी देखिए यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस बताने वाली हूँ ही से, डिफरेंट सब्जेक्ट्स लेकर के प्रैक्टिस बता रही हूँ, और कैलकुलेशन तो आपको मिल ही रही है ना साथ में। अभी देखिए ही मीन्स होता है वो लड़का जो मेरे सामने बैठा हुआ है, ही इज स्लैक, वह ढीला है, लेकिन यहाँ पर हमें बोलना है नॉट। ही इज नॉट स्लैक, वह ढीला नहीं है। ही इज नॉट डीफ, वह बहरा नहीं है। ही इज नॉट डम, वह गूंगा नहीं है। ही इज नॉट ग्लूमी, वह उदास नहीं है। ही इज नॉट स्मॉल, वो छोटा नहीं है। ही इज नॉट एग्रेसिव, वह आक्रामक नहीं है। ही इज नॉट एमिएबल, वह मिलनसार नहीं है। ही इज नॉट ओमनीपोटेंट, वह सर्वशक्तिमान नहीं है। भगवान के लिए यूज करना है, इस लड़के के लिए नहीं बोल सकते। ही इज नॉट ओमनी प्रेजेंट, वह सर्वव्यापी नहीं है। ही इज नॉट ओमनीसेंट, वह सर्वत्र नहीं है। ही इज नॉट लेथार्जिक, वह सुस्त नहीं है। ही इज नॉट स्पैंट्रिफ, वह अतिव्यय नहीं है। ही इज नॉट स्काउंडल, वह बदमाश नहीं है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट मेथड्स लेने हैं। अभी देखिए ना, आपको ऐसा तुरंत बोलना है, मेरा फ्रेंड सुस्त नहीं है, कैसे बोलेंगे आप? माई फ्रेंड इज नॉट लेथार्जिक। हाँ, तेरा फ्रेंड सुस्त है, योर फ्रेंड इज लेथार्जिक। तू आक्रामक है, कैसे बोलेंगे आप? यू आर एग्रेसिव, तू आक्रामक नहीं है, यू आर नॉट एग्रेसिव। इस तरीके से आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स लेकर के इन एडजेक्टिव्स के साथ में प्रैक्टिस करके अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन बनाना है, क्या मैं ढीली हूँ? एम आई स्लैक? बोल सकते हैं ना आप ऐसा। अभी हम राम से यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। क्या राम ढीला है? इज राम स्लैक? इज राम स्लैक। क्या राम बहरा है? इज राम डीफ? क्या राम गूंगा है? इज राम डम? क्या राम उदास है? क्या बात है, क्या राम उदास है? इज राम ग्लूमी? क्या राम छोटा है? इज राम स्मॉल? प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या राम आक्रामक है? इज राम एग्रेसिव? क्या राम मिलनसार है? इज राम एमनेबल? क्या राम सर्वशक्तिमान है? इज राम ओमनीपोटेंट? तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। और जैसा मैं शॉर्टकट ले रही हूँ ना, कभी राम से कभी आई कभी वी से, ऐसा नहीं करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना है। एम आई स्लैक से लेकर के इज राम तक आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है। और गाइस 101% मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ, अगर आप ये प्रैक्टिस मेथड को अप्लाई करते हैं, अपनाते हैं, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा। और गाइस जब हम टेंसेस पढ़ाते हैं ना, तो इस तरीके से डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, ये भी उसका ही पार्ट है। अब आप मुझे बताइए किस टेंस का सेंटेंस है, मालूम है क्या आपको? क्योंकि जब भी हम टेंसेस पढ़ाते हैं 2 घंटे में, 2 मिनट में या 2 दिन में नहीं पढ़ाते हैं। इसकी एक टेक्निक होती है और डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज होती है, इसमें से ये भी एक एक्टिविटी हम वहां पर लेते हैं। गाइस आपको बताना चाहूंगी, ये हमारा टू बीस का सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्बल क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। मुझे पास्ट में बोलना है। मैं ढीली थी, I was slack। मैं बहरी थी, I was deaf। मैं गूंगी थी, I was dumb। मैं उदास थी, I was gloomy। मैं छोटी थी, I was small। I was aggressive। मैं मिलनसार थी, I was amiable। मैं सर्वशक्तिमान थी, I was omnipotent। तो यहाँ पर आप इस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। निगेटिव में आप बोल सकते हैं ना, मैं ढीली नहीं थी, I was not slack। बहरी नहीं थी, I was not deaf। मैं गूंगी नहीं थी, I was not dumb। मैं उदास नहीं थी, I was not gloomy। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में आपको शॉर्टकट फॉर्मेशन नहीं लेना है। और देखिए, अगर मैं आपको प्रैक्टिस देती हूँ दे से, तुरंत मुझे प्रैक्टिस करके बताइए कैसे प्रैक्टिस करेंगे। की है आपने प्रैक्टिस? चलिए क्या कर रहे हैं आप लोग? दे वर नॉट स्लैक, दे वर नॉट डीप, दे वर नॉट डम, दे वर नॉट ग्लूम, ऐसी प्रैक्टिस करें। ऐसा मत कीजिए, ट्रांसलेशन मेथड का यूज कीजिए। दे वर नॉट स्लैक, वे ढीले नहीं थे। दे वर नॉट डीप, वे बहरे नहीं थे। दे वर नॉट डम, वे गूंगे नहीं थे। तो ऐसी ही प्रैक्टिस आपको स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़नी होगी और शॉर्टकट नहीं लेना है, ट्रांसलेशन मेथड का यूज करना है। अभी देखिए, हमें बोलना है, क्या मैं ढीली थी? Was I slack? क्या मैं बहरी थी? Was I deaf? क्या वे बहरे थे? Were they deaf? आपको ऐसा ही बोलना होगा। was और were से आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी होगी। अभी देखिए, मैं ढीली होंगी, I will be slack। मैं गूंगी होंगी, I will be dumb। मैं उदास होंगी, I will be gloomy। इन फ्यूचर की बात कर रहे हैं। मैं सुस्त होंगी, I will be lethargic। या मैं सुस्त होंगी या मैं सुस्त रहूंगी, I will be lethargic। मैं होशियार रहूंगी, I will be intelligent। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस के डिफरेंट मेथड्स का यूज करके अपनी वोकैब को इंप्रूव कर सकते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट मेथड्स आप अगर अप्लाई करते हैं तो वहां पे रिजल्ट भी आपको जरूर मिलता है। और गाइस एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, ये सभी हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है। इंग्लिश में ट्रेंड होने के लिए तुरंत हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए, जहां पर आपको स्पोकन का और ग्रामर का दोनों अलग अलग कोर्सेज आपको वहां पर मिलने
मिलने वाले हैं। और गाइस हम जो टेंसेस पढ़ाते हैं उसमें एक्टिविटीज लेते हैं। केवल एक यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नमूना था कि हम किस तरीके से एक्टिविटीज लेते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको रिजल्ट क्यों मिलता है। और एक और चीज गाइस, यहाँ पर इन फ्यूचर हमसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ हमारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखने होंगे। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, लिंक पर जरूर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा।